Hello everyone, let's start with our next question, and the question is wait, and the question is 605 can place flowers. Like हमें question के क्या कहते हैं उसे heading से पता चल रहा है what the question is about and what is our target of this question, and like question given है हम पहले question को पढ़ लेते हैं. What is the problem is we have a long flower bed in which some of the plots are planted and some are not. However, flowers cannot be planted in adjacent plots. हमारे पास एक लॉन्ग फ्लावर बेड है इन विच सम ऑफ द प्लॉट्स जिनमें कुछ प्लॉट्स जो हैं वो प्लांटेड है और कुछ प्लांटेड नहीं है. और जो फ्लावर्स हैं उनको हमने उसकी किस तरह प्लेसमेंट करनी है. लाइक हमारे वो एडजेसेंट प्लॉट्स ना हो, लाइक वन आफ्टर द अदर प्लांट फ्लावर्स नहीं होने चाहिए. तो मतलब एक फ्लावर है उसके साथ नेक्स्ट फ्लावर नहीं होना चाहिए एम्प्टी हो, देन उसके साथ उसके बाद हम प्लेस कर सकते हैं. लाइक हमें एक इंटीजर गिवन है एरे फ्लावर बेड के नाम से, और उसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, जीरोस एंड वन. ठीक है, और जीरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एम्प्टी है, और वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉट एम्प्टी है. और इंटीजर एन गिवन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है द न्यू प्लांट्स दैट नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स दैट वी विल प्लांटेड. एंड ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो हम न्यू फ्लावर्स प्लॉट कर रहे हैं, लाइक प्लांट कर रहे हैं, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, लाइक एडजेसेंट फ्लावर्स प्लांट नहीं हो रहे होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं. ये हमारे पास एरे गिवन है, इसको हम देखते हैं. ये हमारे पास एरे है फ्लावर बेड के नाम से, और इसमें वैल्यूज हैं 1 0 1 0 0 0 1. 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नॉट एम्प्टी है, और ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, और ये नॉट एम्प्टी है. ठीक है, ये नॉट एम्प्टी है, 1 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट वी नीड टू बी प्लांटेड. इधर n इज इक्वल टू 1 है तो हमें एक न्यू फ्लावर प्लांट करना है. ठीक है, तो इसको हम किस तरह करेंगे. हमारे पास तो ये एरे गिवन है. अब हमने यहाँ एक प्लांट है वो हमने प्लांट करना है, तो हमारे पास क्या कंडीशन थी कि एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्लावर है प्लांटेड, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, हमने लेकिन इसके एडजेसेंट में फ्लावर प्लांट करना ही नहीं है, तो हम नेक्स्ट में आए, नेक्स्ट में मूव करा तो यहाँ पे जीरो था, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, लाइक ये भी एम्प्टी है, यहाँ पे हम फ्लावर प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने नेक्स्ट विजिट किया तो यहाँ पे भी जीरो था, तो ये भी एम्प्टी था, तो कोई प्लांट नहीं था, तो हम यहाँ पे फ्लावर प्लांट कर सकते हैं. और ये जीरो था, और फिर हम नेक्स्ट मूव किया तो हम यहाँ पे फ्लावर नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉट एम्प्टी है और हमने इसके एडजेसेंट में कोई फ्लावर प्लांट करना नहीं है. तो हमारे पास क्या कंडीशन है, हमने एट द मिडल ऑफ द एरे अपना जो न्यू फ्लावर है वो प्लांट करना है. ठीक है, हम तब वो ट्रू रिटर्न करेगा. अगर हम एग्जांपल 2 देखें तो यहाँ पे हमारे पास न्यू फ्लावर कितने हैं, नंबर ऑफ 2, तो 2 हमने फ्लावर प्लांट करने हैं. हम एरे में आए, हम इधर आए, फर्स्ट में आए, यहाँ पे देखा ये नॉट एम्प्टी है, यहाँ पे तो हम फ्लावर प्लांट ही नहीं कर सकते. हमने नेक्स्ट मूव किया, इधर देखा ये एम्प्टी तो है, लेकिन हमने देखा कि इससे पीछे एक फ्लावर प्लांटेड है, तो हमने इसके एडजेसेंट में फ्लावर प्लांट करना नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते. तो हम आगे गए, फिर हमने आगे जब मूव किया तो यहाँ पे देखा ये जीरो था, तो हम यहाँ पे फ्लावर प्लांट कर सकते हैं क्योंकि इसके बैक पे भी जीरो है, कोई प्लांट नहीं है फ्लावर. और इस जब हमने आगे विजिट किया तो यहाँ पे भी कोई फ्लावर प्लांट नहीं था, तो यहाँ पे हम ये एक फ्लावर प्लांट कर सकते हैं. जब हम इससे नेक्स्ट पे गए तब हम देखा यहाँ पे ऑलरेडी फ्लावर प्लांटेड था, मतलब एम्प्टी नहीं था, तो हम यहाँ पे फ्लावर प्लांट नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ हम एक फ्लावर प्लांट कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर कितने हैं, न्यू 2 है, लेकिन हम एक कर सकते हैं, वो भी हम मिडल में, क्योंकि हमारी कंडीशन हमें दी हुई है कि एट द एडजेसेंट में इसका कोई फ्लावर प्लांट नहीं करना. लाइक 1 है तो इसके आगे हमने प्लांट नहीं करना, हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे, और इसके यहाँ पे नहीं करना. इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली, तो तब ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा. लाइक हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं क्या है.
हमारे पास सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास n है नंबर ऑफ न्यू फ्लावर्स दैट नीड टू बी प्लांटेड इक्वल टू 0, ठीक है। 0 है मतलब कोई न्यू फ्लावर प्लांट नहीं करना है, तो तब ऑब्वियसली वो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू, ट्रू रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, आइट्रेट करते हैं जो हमें इनपुट एरे गिवन है। इनपुट एरे हमारे पास ये है, इनपुट एरे ये गिवन है, हम आइट्रेशन करते हैं, हम लगाते हैं फॉर लूप। फॉर लूप लगाया, हम कहते हैं फॉर आई इन रेंज, आई है हमारे पास जो पॉइंटर शो कर रहा है जो विजिट करेगा एवरी डे, ठीक है। आई इन रेंज, रेंज जितनी हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, ठीक है। इसकी रेंज को हम आइट्रेट करें, तो क्या करें, चेक करें कि ये एम्प्टी है या नहीं। तो हम सारी कंडीशंस को देखते हैं कि हमने क्या कहा था कि इसको विजिट करें। अगर 0 है जो हमारे पास नंबर ऑफ 0, तो वो तो ऑलरेडी रिटर्न करते हैं, लेकिन बाकी क्या कंडीशंस थी कि एडजेसेंट्स में हम फ्लावर प्लांट नहीं कर सकते, और देखना होगा कि इस जहाँ पे हमने फ्लावर प्लांट करना है उसका बैक वाला भी एम्प्टी हो और फॉरवर्ड आगे वाला भी एम्प्टी होना चाहिए। तो हमने चेक करना है अगर जो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड ऑफ आई इक्वल टू 0, मतलब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि अगर इक्वल टू 0 है और एंड और क्या हमारे पास जो आई क्या कर रहा है, इंडेक्स को चेक कर रहे हैं जो कि 0 है लेफ्ट साइड पे, आई इक्वल टू 0, और जो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड आई -1 उससे पीछे वाला, लाइक 0th इंडेक्स, ये लाइक i इज इक्वल टू 0 था और फ्लावर बेड i -1, मतलब i यहाँ पे है तो पीछे वाला भी हमने देखना है। पीछे वाला क्या होगा, i -1 बैकवर्ड वाला होगा, i -1 भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और एंड i इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्लावर बेड, लेंथ ऑफ फ्लावर बेड -1, मतलब हमारे पास जो लेंथ ऑफ फ्लावर बेड -1 हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट से अगर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं, और लास्ट से स्टार्ट किया और जो हमारे पास था फ्लावर बेड i +1 इक्वल टू 0, ये हमने सारी कंडीशन को एक ही दफा में चेक कर लिया कि अगर हमारे पास जो फ्लावर बेड आई है वो इक्वल टू 0 होगा, लाइक ith पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक जाएगी लेंथ ऑफ फ्लावर बेड की, ठीक है। और i इक्वल टू 0 हम चेक कर रहे हैं इस 0 लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। और फिर हमने क्या किया, ये यहाँ पे चेक किया i इक्वल टू 0 और फ्लावर बेड i -1 इक्वल टू 0, ये पूरा इसको किस चीज को शो कर रहा है, इनपुट, एंड ऑफ इनपुट एरे, लाइक ये यहाँ से फ्लावर बेड i -1 ये पूरी इसकी लेंथ को शो कर रहा है 0 से यहाँ तक, लाइक एंड ऑफ इनपुट एरे। और फिर हम दोबारा गए एंड i इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्लावर बेड -1, ये क्या चीज को शो कर रहा है, ये फ्लावर बेड -1 हमने एंड से स्टार्ट किया, एंड से, और फ्लावर बेड i +1 इक्वल टू 0। अगर हम लास्ट से ले रहे हैं तो हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास फ्लावर बेड ये वाला है तो जो i +1 है, अगर i यहाँ पे है तो i +1 है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन और अगर हमारे पास फ्लावर बेड ये है, ठीक है, तो i -1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो वो हमें क्या कर देगा, अब हम इसको फ्लावर बेड ऑफ आई, इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, इक्वल टू 1, और हम n में एक माइनस कर देंगे, n-1, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हमने देखना है n, दोबारा हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो सारे फ्लावर्स हैं जो रिटर्न कर रहे हैं, अगर n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न कर दो, रिटर्न फॉल्स।
ये हमारी कंडीशन है। लाइक हमने सबसे पहले तो चेक कर लिया कि अगर n जो है हमारे पास, अगर हमने न्यू कोई फ्लावर प्लांट नहीं करना तो वो 0 है, तो हमें ट्रू रिटर्न कर दो। लेकिन अगर हमारे पास न्यू प्लांट प्लांट करना है, न्यू फ्लावर प्लांट करना है, तो हमने उसकी कंडीशन सारी एक ही दफ़ा में चेक कर ली कि, क्योंकि हमने एडजेसेंसी को चेक करना है कि आगे और पीछे फ्लावर प्लांट नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने चेक किया कि अगर फ्लावर बेड ऑफ i इक्वल टू 0 है एंड 0 है, और तब i इक्वल टू 0 और बेड ऑफ i माइनस 1 इक्वल टू 0, लेंथ हम पूरी चेक कर रहे हैं। और एक और दोबारा गए, हमने यहाँ पे i तो देखा, या अगर यहाँ पे हमारा i है तो i प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारा i यहाँ पे है, तो हमने देखना है कि i माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। What output is showing here? Yes, the case is accepted. एक फ्लावर बेड है तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। और सेकंड केस था हमारे पास कि अगर हमारे पास n 2 है, क्योंकि हम 2 तो प्लेस नहीं कर सकते, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सो या दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।